जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में स्वागत है। जय पितृदेवताभ्यो नमः। आज के वीडियो में आप सुनेंगे पितृदेवता यानी कि चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। चैत्र अमावस्या को पितृदेवताओं का पूजन करने से घर में सुख शांति आती है और पितृदेवता का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पितरों के नाम से दान तर्पण इत्यादि कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि अगर पितरों का दान तर्पण आप करेंगे तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। जिन घरों में पितृदेव आशीर्वाद देकर जाते हैं उन घरों में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहती है और पितरों की नाराजगी से घर में बहुत भारी पितृदोष लगता है। तो ऐसे में अपने पितरों की शांति के लिए हर अमावस्या के दिन उनके नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या की पूजा कोई भी कर सकता है, कोई भी अमावस्या का दान भी कर सकता है। अमावस्या के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि किसी दूसरे के घर का अमावस्या के दिन कोई भी मीठा भोजन जैसे कि मिठाई नहीं खानी चाहिए। इस दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। मांसाहार का भोजन किसी को भी परिवार में नहीं करना चाहिए और इस दिन नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। अमावस्या के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। जो लोग अमावस्या का व्रत ना भी रख पाएँ या ना भी रखते हों तो कथा उन्हें भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से अमावस माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन मुख्य रूप से पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा करते समय जहाँ तक हो सके पीपल के वृक्ष को छूने से बचना चाहिए और पीपल की जड़ में मीठा जल अर्पित करें। साथ में कोई न कोई फल या मिठाई जरूर अर्पित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गायत्री मंत्र का या फिर पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप यथासंभव जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना जाप करना चाहिए। ऐसा करने से पीपल के वृक्ष में जो भी देवी देवता वास करते हैं उनके साथ साथ आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कामना हो उसे पूर्ण करते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये कथा सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी नगरी में एक राजा रहता था। उसकी प्रजा और उसका परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन बिताते थे। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। अपनी प्रजा को प्रसन्न देखकर वो भी बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। साहूकार की पत्नी और राजा की रानी दोनों घनिष्ठ सहेलियां थीं और दोनों आपस में प्रेम पूर्वक बातें किया करती थीं कि एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ सुनकर रानी ने राजा से कारण पूछा तो राजा ने बताया, हे रानी, साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है। राजा ने बताया, पुत्र की मृत्यु से साहूकारनी बहुत दुखी है इसीलिए रो रही है। तब रानी ने पूछा, हे महाराज, आखिरकार दुख होता क्या है यह बताइए। यह बात सुनने के पश्चात राजा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रानी को किस प्रकार समझाए कि दुख होता क्या है, क्योंकि रानी ने तो कभी दुख देखा ही नहीं था कि दुख होता क्या है, तो उसे पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा, हे रानी, जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा, हे रानी, अगर तुम दुख का अनुभव करना ही चाहती हो तो अपने पुत्र को मार दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है।
इतनी बात सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया। अमावस माता की और महादेव की कृपा से रानी का पुत्र मिट्टी के ढेर पर गिरा, जिस कारण उसे कोई भी चोट नहीं आई। वह तो एकदम ठीक ठाक रहा, उसका तनिक भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब पुत्र को कुछ हुआ नहीं तो रानी ने फिर से राजा से वही प्रश्न पूछा, दुख क्या होता है? तो राजा ने कहा, देखो रानी, पड़ोसी राज्य से हमारा युद्ध हो रहा है और मैं उस युद्ध में अकेले लड़ने जा रहा हूँ। और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम तक पहुँचेगी तब तुम्हें आभास हो जाएगा कि आखिरकार दुख होता क्या है। राजा युद्ध करने चला गया, किंतु अमावस माता की और भगवान की कृपा से राजा वह युद्ध जीत गया और विजयी होकर सही सलामत अपने घर को वापस आ गया। अब वहाँ से लौटने के बाद वह सोचने लगा कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि वह रानी को दुख का आभास ही नहीं करा पा रहा है। यही सोचता रहा। फिर उसने रानी से कहा कि चलो हम दोनों इस बार साथ में गंगा स्नान को जाएंगे। इसलिए रानी साथ चलने को तैयार हो जाए। उसने सोचा गंगा किनारे जाकर वह गंगा में कूद जाएगा। अब राजा की बात सुनकर रानी ने गंगा यात्रा पर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उधर दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें धरती लोक पर ले चलूंगा। भगवान शिव के कहे अनुसार माता पार्वती ने पृथ्वी लोक पर जाने की तैयारी की और भगवान शिव ने बकरे का, माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद शिवजी और पार्वती जी पृथ्वी लोक पर आए और वहीं नदी किनारे घास चरने लगे। वहीं पर राजा और रानी आए और राजा अपनी रानी के साथ नदी किनारे बैठकर भोजन करने लगा। भोजन कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय रानी को प्यास लगी तो राजा पानी लेने चला गया। उसके चले जाने पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, यह रानी तो दुख देखना चाहती है। पृथ्वी लोक पर शायद ही ऐसा कोई मनुष्य हो जो सुख छोड़कर दुख देखना चाहता हो। हे महादेव, कृपा कर मुझे बताइए, इस रानी को दुख का आभास क्यों नहीं होता? जब महादेव और पार्वती जी बकरा बकरी के रूप में आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी रानी ने बकरा और बकरी को मनुष्यों की तरह आपस में बात करते सुन लिया। रानी ने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे, हे पार्वती, इस रानी ने अमावस का व्रत किया था, जिस कारण इसे दुख नहीं भोगना पड़ रहा। और अपने पूर्व जन्म में रानी ने अमावस माता का व्रत अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ किया था। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी दिया था। इसी कारण वह अपने इस जन्म में रानी बनी और सभी प्रकार के सुख भोग रही है और ना ही उसे कभी अमावस माता की कृपा से कोई दुख देखना पड़ेगा। जब राजा गंगा जी में कूदेगा तब भी राजा मरेगा नहीं। रानी ने यह सब बातें सुनी। जब राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी बातें बता दी। तब फिर राजा और रानी अपने महल को वापस आ गए। महल में वापस आकर राजा ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा। हर इंसान हर अमावस्या का व्रत करेगा, लेकिन जो भी व्यक्ति चैत्र अमावस्या का व्रत करेगा तो उन्हें हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें अपने अगले जन्म में भी कोई दुख नहीं देखने पड़ेंगे। इसके बाद राजा की पूरी प्रजा ने अमावस का व्रत आरंभ कर दिया। राजा और रानी दोनों ने मिलकर अमावस माता का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना आरंभ कर दिया। बोलिए अमावस माता की जय। ये थी चैत्र अमावस्या की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके शेयर करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली सभी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। माता रानी की कथा सुनिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनिएगा। जय माता दी।